तो नमस्कार साथियों, आज हम बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, बच्चों के वर्तमान स्कूल, कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? तो इसमें सही विकल्प होगा जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। तो इस विकल्प को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? तो इसमें सही विकल्प है बच्चे। नेक्स्ट, पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? तो इसमें सही विकल्प होगा बच्चे बाहर खेले जाने वाले खेलों में बहुत रुचि या विशेष लगाव, यानी कि इसमें सही विकल्प होगा किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि। एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकता की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं, है ना? ये विकल्प सही होगा। इसके बाद सीखना क्या है? एक सक्रिय सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। खोजबीन के क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? तो इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और चुंबक, ये विकल्प हम लगाएंगे। कठिन प्रश्न है थोड़ा सा, इसको ध्यानपूर्वक करेंगे। इसमें हमारा जो सही विकल्प होगा वो मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और चुंबक होगा। सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है, सृजनात्मक बुद्धि से मतलब है कि नवीन और अपेक्षाकृत तरीकों के विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। नवीन और अनपेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? तो बच्चे के जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके, है ना, ये विकल्प ज़्यादा उचित लग रहा है। तो हमारा यही विकल्प होगा प्रश्न के उत्तर में। जानकारी ग्रहण करने, स्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? तो विकल्प में 4, 3, 2, 1 है, तो 3 होगा। कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधियां, रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे परिस्थिति में एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। ये विकल्प सबसे उपयुक्त लग रहा है। तो हमारा आंसर होगा एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। तो हम इसको टिक करेंगे। सबसे अधिक सीखना कब होता है? जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। तो हमारा जो सबसे उपयुक्त विकल्प है यही होगा। अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? तो जो सबसे उपयुक्त विकल्प लग रहा है वो है मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। ये विकल्प हमारा सबसे उपयुक्त विकल्प होगा।
कठिन प्रश्न है, लेकिन इसमें विकल्प यही सबसे उपयुक्त लग रहा है। मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सबसे उपयुक्त विकल्प जो इसमें है वो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया। सक्रिय और स्वायत्तशासी ऑटोनोमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? तो जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति और चिंतनशीलता। सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? तो इसमें व्यवहारिक पसंद, सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, छोटे बड़े समूह में कार्य करना, ये सामूहिक पसंद होगा। तो हम इसी को टिक करेंगे। कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तक पहुंच और स्वयं का अनुभव किस प्रकार बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण हैं? तो इसमें सृजनात्मक बुद्धिमत्ता, ये विकल्प ज़्यादा उचित है। सृजनात्मक बुद्धिमत्ता। ये भी एक कठिन प्रश्न है, लेकिन इसका जो उत्तर होगा वो सृजनात्मक बुद्धिमत्ता ही ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है। तो हम टिक करेंगे सृजनात्मक बुद्धिमत्ता। बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। ये विकल्प हमारा ज़्यादा उपयुक्त है, तो हम इसी को टिक करेंगे। गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रुचि क्षेत्र से अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? तो मॉड्यूल के हिसाब से 4 तरीके हैं। हमने प्रश्न कर लिए हैं। 20 प्रश्न में 20 का उत्तर दिया है, और जिनमें 17 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सही आ रहे हैं। धन्यवाद साथी।